और इसी घटना से जुड़ी हुई एक बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं। अपडेट ये है कि सीजे आए हैं डीवाई चंद्रचूड़, जिन्हें चिट्ठी लिखी गई है इसी मामले को लेकर, कोलकाता मामले पर, और कह रहे हैं स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगा रहे हैं। उज्जवल गौड़ और रोहित पांडे ने ये पत्र लिखा है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को। ये बड़ी अपडेट है। कोलकाता मामले पर जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ को लिखी गई है चिट्ठी और कह रहे हैं इस चिट्ठी के जरिए कि स्वतः संज्ञान लिया जाए इस पूरे मामले पर। तो पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लेने की गुहार लगाई गई है। उज्जवल गौड़ और रोहित पांडे ने ये पत्र लिखा है सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ को। तो डॉक्टर्स लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं। डॉक्टर्स लगातार क्योंकि प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कार्य बहिष्कार का इन्होंने ऐलान कर दिया है। कोई काली पट्टी बांधकर काम कर रहा है तो कहीं हड़ताल का ऐलान कर दिया गया है। कोई कह रहा है कि जब तक मांग पूरी नहीं होगी आंदोलन और लगातार जारी रहेगा। और इन सब के बीच में अपडेट आपके सामने रख रहे हैं, जहां स्वतः संज्ञान लेने की इस मामले में गुहार लगाई गई है। नाम आपके सामने हम यहां फ्लैश कर रहे हैं। और क्योंकि अलग अलग शहरों में भी, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं जहां पर विरोध डॉक्टर्स दर्ज करा रहे हैं। मांग इनकी यही है कि आरोपी को सख्त सज़ा मिले। कह रहे हैं कि पीड़िता को मुआवजा मिले। अपने लिए सुरक्षा की मांग कर रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स, जो कर रहे हैं लगातार हड़ताल। और क्या अपडेट है ये बताने के लिए इस वक्त मेरे साथ अजमेर से सहयोगी पवन अटारिया इस वक्त मौजूद है। पवन, आपके पास आते हुए तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं। कोई काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज करा रहा है तो कोई हाथ में तख्तियां लिए कह रहा है कि हमें सुरक्षा चाहिए। पवन, आप सुन पा रहे हैं क्या? जी जी बिल्कुल मणि, पवन, यहाँ अपडेट पर बताइए। हाँ जी बताएं। जी जी बिल्कुल, देखिए मैं इस वक्त अजमेर संभाग के सबसे बड़े जवाहरलाल नेहरू अस्पताल में खड़ा हूं और यहाँ पर जो आपातकालीन सेवा है, यहाँ पर भी जो रेजिडेंट चिकित्सक हमेशा ड्यूटी पर अपनी ड्यूटी को अंजाम देते थे, तो आज अपनी कुर्सियों से नदारत है और आज सुबह 6 बजे से कल सुबह 6 बजे तक पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर दिया है। और यहाँ पर देखिए जो चिकित्सकीय सेवा है ओपीडी की, वो बिल्कुल आज बंद रखी गई है। वहां पर किसी प्रकार का जो मरीज है उनकी जो इलाज है वो नहीं होगा। ओपीडी में रोजाना करीब 12,000 से 15,000 के करीब यहाँ पर मरीज आते हैं। यहाँ पर नर्सिंग कर्मियों में ने भी आज काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है और हो सकता है कि ये भी हड़ताल पर चले जाएं। हालांकि आज इन्होंने अपना जो समर्थन है रेजिडेंट डॉक्टरों को काली पट्टी बांध कर दिया है। और वहीं दूसरी तरफ देखिए सबसे बड़ी बात जो महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जिस तरीके से बीमारी लगातार फैल रही है चांदपुरिया, और इस तरीके से जो कि अस्पताल के जो सफाई कर्मचारी हैं उन्होंने भी रेजिडेंट डॉक्टरों को अपना समर्थन दे दिया है। वो भी आज से पूर्ण रूप से जो सफाई व्यवस्था है अस्पताल की नहीं करेंगे। कुल मिलाकर रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का असर अब लगातार अजमेर के जेएलएन हॉस्पिटल में देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो प्रोफेसर है, जो सीनियर डॉक्टर है, उन्होंने अपनी जो सेवाएं हैं वो देनी शुरू कर दी है। मोर्चा उन्होंने संभाल लिया है। आप तस्वीरों में देखें एक बार, यहाँ पर देखिए जो सफाई कर्मचारी हैं वो लामबंद हो गए हैं। रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल का उन्होंने पूरी तरीके से समर्थन दिया है। वहीं मेरे साथ में जो नर्सिंग स्टाफ है उनसे एक बार बात करने की कोशिश करते हैं, फिर आपको सफाई कर्मचारियों की बात दिखाएंगे और फिर जो कैजुअलिटी के जो हालात हैं, किस तरीके से डॉक्टर निपट रहे हैं मरीजों से, वो भी हम आपको दिखाएंगे। अभी जो नर्सिंग कर्मी है उनसे बात कर लेते हैं किस तरीके का इनका समर्थन है। जी, डॉक्टरों की हड़ताल लगातार जारी है, आज सुबह 6 बजे से कल 6 बजे तक है। आप लोगों का किस तरीके का आप समर्थन दे रहे हो? राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने, राजस्थान ने हमारी जो रेजिडेंट की जो हड़ताल है उसको नैतिक समर्थन दिया है। और अभी हमने 5 दिन के लिए ये काली पट्टी बांधकर हमारे सभी नर्सिंग ऑफिसर्स काम करेंगे। काली पट्टी बांधकर सारे नर्सिंग ऑफिसर्स काम करेंगे पूरे राजस्थान में। यदि जरूरत पड़ी तो पूरे राजस्थान में हम भी हड़ताल पे जाएंगे। इसलिए हमारा पूरी तरह से इन डॉक्टर्स के साथ ठीक है समर्थन है, पवन, आप क्योंकि हमारा बातचीत एक करिएगा कि इस रूप समुदाय में है, समर्थन हमारा बाकी डॉक्टर्स देते हॉस्पिटल हुए रेजिडेंट स्टाफ डॉक्टर्स सारे को नजर आ रहे हैं। आप रहिए एक मेरे ही साथ हैं, पवन। एक ही इस चीज बीच एक बड़ी खबर है, दर्शकों को हम बता देते हैं। सीकर से है। आईएमए के आह्वान पर चिकित्सकों की हड़ताल आज रहने वाली है। सीकर से खबर है, निजी अस्पतालों के साथ सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर भी हड़ताल पर रहेंगे। आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर संपूर्ण चिकित्सा सेवाएं बंद रहेंगी। तो आईएमए के आह्वान पर चिकित्सकों की हड़ताल आज रहने वाली है। निजी अस्पताल के साथ साथ अब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वो भी बंद रहेंगे। सिर्फ जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी।
तो IMA यानी कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के आह्वान पर अस्पताल बंद रहेंगे, प्राइवेट भी और गवर्नमेंट हॉस्पिटल दोनों ही बंद रहेंगे। जो इमरजेंसी सेवाएं हैं उनको छोड़कर सभी सेवाएं बंद रहेंगी। तो सीकर से बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। तो निजी अस्पतालों के साथ साथ सरकारी अस्पताल भी आज बंद रहने वाले हैं। जिस बात का जिक्र मैं लगातार कर रही हूँ कि ये जो आंदोलन है डॉक्टर्स का, जो हड़ताल है लगातार, वो अब जोर पकड़ती हुई नजर आ रही है। पवन लगातार बने हुए हैं। पवन, एक बार फिर से आपके पास आते हुए बात पूरी कीजिए। आप बातचीत कर रहे थे अभी डॉक्टर से, किस रूप में समर्थन ये दे रहे हैं रेजिडेंट डॉक्टर्स को? जी जी बताएं। तो आज आपने काली पट्टी बांधकर विरोध दर्ज कराया है, समर्थन दिया है, आगे क्या रूपरेखा रहेगा? देखिए, आगे हमारा यही है कि पूरी तरह से हम डॉक्टर्स की जो एसोसिएशन है उसके साथ हमारी राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन ने पूरी तरह से समर्थन दिया है। अभी हम सांकेतिक रूप पे काली पट्टी बांधकर 5 दिन के लिए राजस्थान भर में काम करेंगे। यदि डॉक्टर्स की जो मांगे हैं, जो हमारी सेफ्टी की जो मांगे हैं, जो पश्चिम बंगाल में हुआ, उसके बाद उत्तराखंड में एक नर्स के साथ भी बलात्कार की घटना सामने आई थी, उसको लेकर हमारा पूरा समुदाय आक्रोशित है और इनके समर्थन में है। यदि ये इस पे कार्रवाई नहीं होती है तो 5 दिन के बाद हम भी हड़ताल पे जाने का फैसला, जैसा कि हमारी राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन करेगी, हम उसके समर्थन में जाएंगे। क्या नाम है? राजेश गुजर। जी, राजेश गुर्जर जी ने देखिए ऐलान किया है राजस्थान नर्सिंग एसोसिएशन की ओर से कि अगर जरूरत पड़ी तो 5 दिन बाद पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार किया जाएगा। मनी, मैं आपको बता दूं, देखिए आज रेजिडेंट डॉक्टरों ने एक अनोखा विरोध भी यहां पर दर्ज कराएंगे। जो अभी सुबह 10 बजे है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को राखी बांधेंगे और उनसे मांग करेंगे कि जो भी उनकी मांगे हैं वो पूरी कर ली जाए। अब हम देखिए आपको सफाई कर्मचारियों से बात करा लेते हैं, उसके बाद जो पहले एक काम करते हैं, जो कैजुअलिटी है वहां के हालात में आपको दिखा देता हूं, किस तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर अपनी सेवाएं देते थे कुर्सियों पर बैठकर, वहां पर जो नदारत है और क्या हालत है। क्योंकि सुबह अभी 8 बजी है, तो निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे मरीजों का आना शुरू होगा और मरीज को जब इलाज नहीं मिलेगा तो हालत बिगड़ने की पूरी संभावना है। हालांकि प्रोफेसर जो सीनियर डॉक्टर है उन्होंने अपनी जो मोर्चा है वो संभाल रखा है। मैं आपको एक बार तस्वीरें दिखाना चाहूंगा। एक बार यहाँ पर देख सकते हैं आप किस तरीके से जो सफाई कर्मचारी है उन्होंने कार्य का बहिष्कार किया है, रेजिडेंट डॉक्टरों को समर्थन दिया है। इनसे भी हम बात करेंगे। उससे पहले आपको देख सकते हैं जो सफाई की जो हड़ताल है उसकी वजह से यहाँ पर जो डस्टबिन है वो भरे पड़े हैं और निश्चित तौर पर अब मुझे ऐसा लगता है कि जो हालात है वो बेकाबू हो सकते हैं। ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैजुअलिटी है, कैजुअलिटी के अंदर जो चिकित्सक हैं रेगुलर बड़ी संख्या में यहाँ पर रहा करते थे, मगर अब जो है सीनियर डॉक्टर और प्रोफेसर ने अपनी सेवाएं देना शुरू कर दी। यहाँ पर देख सकते हैं तमाम है वो राउंड दी भी बात करने की सफाई व्यवस्था जवाहरलाल नेहरू अस्पताल की तस्वीरें हैं जो कि बिल्कुल ही जवाहरलाल नेहरू की तस्वीरें पवन अटारिया इस वक्त दिखा रहे हैं और दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो रेजिडेंट डॉक्टर्स हैं, क्योंकि वो उनकी हड़ताल लगातार जारी है, ऐसे में जो सीनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है। रेजिडेंट डॉक्टर साफ तौर पर सुरक्षा की मांग कर रहे हैं, क्योंकि CBI की जांच इस मामले में पवन अटारी लगातार जारी है और इस पर उनका क्या कहना है और किस रूप में अब वो चाहते हैं कि अब आगे इस मामले में कार्रवाई हो। जी बिल्कुल, देखिए जो उनकी मांग है कि प्रोटेक्शन, जो उनका जो एक मांग है कि जो चिकित्सकों की जो रेगुलर जो सुरक्षा है वो यहाँ पर दी जाए और जो उनकी विभिन्न मांग है, बच्ची के जो परिजन है उनको आर्थिक सहायता दी जाए। हालांकि सरकार ने CBI जांच की तो मांग उनकी मान ली है, मगर और अलग अलग जो मांग है, जैसा कि जेएलएन हॉस्पिटल में भी सुरक्षा कर्मी तैनात किए जाए बड़ी संख्या में, और जिस तरीके से यहाँ पर आए दिन चोरियां होती है, रेजिडेंट डॉक्टरों के साथ मारपीट होती है, तो हर एक परिसर में CCTV कैमरे लगाए जाएं और पुलिस चौकी भी यहाँ पर है। मगर जिस तरीके से अस्पताल में अजमेर में भी आए दिन
जो मरीज के परिजन हैं आक्रोशित हो जाते हैं, मारपीट होती है, तो सुरक्षा की मांग इनकी महत्वपूर्ण है। और जो मृतक का है, जिनका रेप के बाद जिसका मर्डर हुआ है ट्रेनी डॉक्टर का, उनके परिजनों को भी आर्थिक सहायता देने की मांग की गई। यहाँ पर देख सकते हैं नर्सिंग कर्मी हैं जो कि काली पट्टी बांधकर अपना हाल तो विरोध दर्ज करा रहे हैं और चेतावनी भी दी है कि 5 दिन बाद अगर मांगे पूरी नहीं होती तो निश्चित तौर पर ये भी पूरे कार्य का बहिष्कार कर देंगे। अभी जो स्थिति है, अभी सुबह 8 बजे हैं, धीरे-धीरे मरीजों का आना यहाँ पर शुरू होगा और हालात बिगड़ सकते हैं, ये साफ तौर पर नजर आ रहा है। सफाई कर्मचारियों ने भी हड़ताल कर दी है और रेजिडेंट डॉक्टर पूर्ण रूप से कार्य का बहिष्कार कर रहे हैं। ओपीडी में भी आज काम नहीं है, मरीजों का इलाज नहीं होगा। जिस तरीके से मैंने आपको पूर्व में बताया, करीब 12,000 से 15,000 मरीज रोजाना यहाँ पर आते हैं, तो आज ऐसे में चिकित्सकीय सेवाएं पूरी गड़बड़ाने का अंदेशा यहाँ पर लगाया जा रहा है। जिस तरीके से हड़ताल है और आज 10 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को रेजिडेंट डॉक्टर राखी बांधकर उनसे मांग करेंगे। जी मणि। बिल्कुल। और मैं चाहूँगी कि पवन अटारिया, जिस तरीके से हम तस्वीरें दर्शकों को दिखा रहे हैं, साफ तौर पर ये है कि अब इस मामले का हल निकालने की ज़रूरत हो जाती है। राजस्थान की हम बात कर रहे हैं, जहाँ पर रेजिडेंट डॉक्टर्स कर रहे हैं हड़ताल और अपने लिए सुरक्षा की कर रहे हैं मांग। अब इसमें क्या रुख रहेगा सरकार का और कैसे इस मामले में यहाँ पर जो है जो लगातार बढ़ता जा रहा है, किस रूप में अब ये और इसमें हम देखेंगे कि क्या इसमें और किस रूप में अब ये कार्रवाई इस मामले में होगी, ये महत्वपूर्ण रहेगा। पवन, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए।